वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 17 तक पहुंचे हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 17 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम मनुष्यों को हमारे परम पिता परमेश्वर अर्थात परब्रह्म परमेश्वर के विषय में समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान से अत्यंत परे है। वह ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी ने परम पिता परमेश्वर अर्थात परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के विषय में बताया था कि एक ही परमात्मा ब्रह्मा रूप में सबका सृजन कर रहे हैं, वही परमात्मा विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका पोषण कर रहे हैं, वही परमात्मा रुद्र रूप में सबका संहार भी कर रहे हैं और वही परमात्मा सृष्टि के समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हुए अर्थात समस्त प्राणियों के रूप में इस संसार में ये सृष्टि रूपी खेल खेल रहे हैं। वास्तव में तत्व अर्थात जो ब्रह्म रूपी शक्ति है वो सबके हृदय में एक समान है और इस संसार में अलग अलग प्रतीत होती है पर वास्तव में वो एक ही है। जिस प्रकार एक ही सूर्य की छाया धरती पर अनेक जल के स्रोत में अलग अलग सूर्य प्रतीत होता दिखाती है, ठीक इसी प्रकार ये परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति सब प्राणियों में सभी देवताओं में अलग अलग प्रतीत होती है मगर वास्तव में वो एक ही है। वो एक ही प्रति छाया रूप सबको पोषित कर रही है, सबको ऊर्जा दे रही है और सबको जीवंत करे हुए है। अब आज के श्लोक 17 में भगवान कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर ज्योतियों की भी ज्योति है अर्थात जो भी इस संसार में प्रकाशमान चीजें अर्थात जो भी संसार में जिस भी वस्तु में जो ऊर्जा है उसका कारण केवल परमात्मा है। ज्योति का अर्थ यहाँ ज्ञान है और इसमें राम सुखदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान और भगवान कह रहे हैं परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है अर्थात ज्ञान का भी ज्ञान है। यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ यह है जिस प्रकार शब्द का प्रकाशक कान होता है अर्थात हम कान के माध्यम से इस संसार के हर शब्द को सुन पाते हैं, तो उस जो कान की शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है और उस त्वचा में जो शक्ति है वो ब्रह्म रूपी शक्ति है, इसी कारण वो स्पर्श को महसूस कर पा रही है। रूप का प्रकाशक नेत्र है और उस नेत्र का जो प्रकाशक है वो परमपिता परमेश्वर है। रस का प्रकाशक जिह्वा है अर्थात हम जिह्वा के माध्यम से संसार के स्वाद को ग्रहण करते हैं मगर वो जिह्वा का जो प्रकाशक है वो परमपिता परमेश्वर है। गंध का प्रकाशक नासिका है और उस नासिका का जो प्रकाशक है वो परमपिता परमेश्वर है। और इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है और मन का प्रकाशक बुद्धि है और बुद्धि का प्रकाश स्वयं अर्थात हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा का प्रकाशक परम पिता परमेश्वर है। तो यहाँ भगवान जी का कहने का अर्थ है कि वो आत्मा का भी प्रकाशक है अर्थात जो आत्मा में शक्ति हमें जो चेतन ऊर्जा है वो परमात्मा से है, वो परमात्मा के कारण है। तो भगवान यहाँ कहते हैं हे अर्जुन वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है अर्थात इस आत्मा जो जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के कारण ये सारी सृष्टि चल रही है और वो परमपिता परमेश्वर सबके हृदय में विशेष रूप से वास करके वहाँ मनुष्य के हर खेल को देख रहे हैं, उसके हर भाव को समझ रहे हैं। जब तक मनुष्य परमात्मा को बाहर ढूंढेगा कभी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि ये दृश्यमान जगत परमात्मा की माया है। वास्तव में परमात्मा हृदय में वास कर रहे हैं, ये भगवान हमें गीता में बता रहे हैं। तो हमें परमात्मा को पाना है तो हमें अपने भीतर जाना होगा, उनसे अपना संपर्क बनाना होगा। वहाँ वो कैसे बैठे हैं, वो वहाँ माया के 3 गुणों के पर्दे के पीछे बैठे हैं। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के पर्दे के पीछे परमात्मा वास कर रहे हैं। जब हम तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होंगे तभी हम उन परमात्मा के स्वरूप के जान पाएंगे
उनके परमानंद को हम अनुभव कर पाएंगे। यहाँ तक पहुँचने का उपाय ही भगवान बता रहे हैं। अब अध्याय 14 से भगवान इसी पर्दे को तोड़ने का उपाय हमें बताने जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से सतोगुण रजोगुण तमोगुण के विषय में भगवान लगातार अध्याय 18 तक हमें बताने वाले हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस माया को इस प्रकार तोड़ सकते हो, क्योंकि भगवान अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जो हम जन जन्मांतर से भटक रहे हैं, हम इस भटकन को समझें, ये समझें कि ये जो सृष्टि रूपी खेल है, एक परमात्मा ही अनेक रूपों में खेल रहे हैं। क्यों हम इसे सत्य मानकर इस खेल में फंसे हुए हैं? हमें इस खेल को तोड़ना है और अपने परमात्मा को पाना है। इस बात को समझना होगा। अपने प्रभु श्री कृष्ण जी में अनन्य प्रेम जगाओ, उनसे हाथ जोड़ के विनती करो, हे प्रभु हमें अपने श्री चरणों का प्रेम दे दो और इस संसार के बंधन से मुक्त कर दो। हम अनेक जन्मों से भटक रहे हैं, नाना प्रकार के भोगों में फंसकर, अनेक प्रकार के पाप कर कर नाना प्रकार की योनि में भटक रहे हैं। इस सत्य को समझिए। श्री कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।